जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक का आने वाला ट्रैक अब अपने सबसे चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचने वाला है। कहानी अब इतनी दिलचस्प और भावनात्मक हो चली है कि दर्शक हर पल की कहानी जानने के लिए बेताब हैं। फिलहाल कहानी में आप देख रहे हैं कि आर्य के घर में माता की पूजा हो रही है। पूरा घर भक्ति और श्रद्धा के माहौल में डूबा हुआ है। लेकिन इस पूजा में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब मानसी, जो आर्य की फैमिली का अहम हिस्सा है, अनु को घर के अंदर आने से रोक देती है। वह बहुत सख्त लहजे में कहती है, अनु, तुम्हें इस घर में कदम रखने की इजाज़त नहीं है। अनु के चेहरे पर एक पल को सन्नाटा छा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया। उसके दिल में बस एक ही सवाल गूंजता है, क्या आर्य सर मुझसे नाराज़ हैं? अनु की आंखों में उदासी उतर आती है। वहीं दूसरी तरफ किस्मत जैसे फिर एक नया खेल खेलती है। अनु की माँ को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पूरे मोहल्ले में हलचल मच जाती है। मगर जैसे ही आर्य को इस बात का पता चलता है, वह देर नहीं करता। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर अनु की मां को जेल से छुड़वा लाता है। अनु की आंखों में कृतज्ञता झलकती है। उसे एहसास होता है कि आर्य के दिल में अब भी कहीं न कहीं उसके लिए प्यार बाकी है। लेकिन दोस्तों, अब इस कहानी में जो होने वाला है, वो अब तक का सबसे चौंकाने वाला मोड़ होगा। क्योंकि अब आर्य के अतीत का वो सच सामने आने वाला है, जिसे किसी ने कभी जानने की हिम्मत नहीं की। आर्य का अतीत एक रहस्य से भरी किताब की तरह है, जिसके पन्ने अब धीरे धीरे खुलने लगेंगे। दरअसल आर्य के घर में अनु के आने के बाद से ही सब कुछ बदल गया है। जब पहली बार अनु ने उस घर की दहलीज पर कदम रखा था, तभी आर्य की माँ के दिल में एक अजीब सी बेचैनी और पुराना एहसास जाग उठा था। उन्हें लगा जैसे वो इस लड़की को पहले भी कहीं देख चुकी हैं, जैसे उनका और अनु का कोई पुराना नाता रहा हो। अब सवाल यही है कि आखिर अनु और आर्य का रिश्ता क्या है? क्या यह केवल इत्तेफाक है या किसी पुराने जन्म की कड़ी? आर्य और अनु दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, यह तो साफ है। लेकिन उनके प्यार की राह आसान नहीं है। एक तरफ अनु की फैमिली है, जो समाज, इज्जत और लोगों की बातों से बहुत डरती है। उन्हें लगता है कि अगर अनु और आर्य का रिश्ता दुनिया के सामने आ गया, तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यही वजह है कि अनु खुद को बार बार रोकती है, लेकिन उसका दिल आर्य के लिए धड़कना बंद नहीं करता। दूसरी ओर आर्य की माँ है, जो अब इस कहानी की मुख्य कुंजी बनने वाली हैं। वो एक ऐसा सच जानती हैं, जिसे अगर उन्होंने बताया नहीं, तो सब कुछ खत्म हो सकता है। वह चाहती हैं कि अनु खुद इस सच्चाई तक पहुंचे, क्योंकि इस सच में आर्य का पूरा अतीत दफन है। अब कहानी का असली ट्विस्ट आता है। एक दिन अनु यूं ही आर्य के घर पहुंचती है। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती है, दिल में हल्की घबराहट और उम्मीद लिए हुए। वह चाहती है कि आर्य से बात करे, उनसे जाने कि आखिर वो उससे क्यों दूर हैं। मगर जैसे ही वह आर्य के कमरे का दरवाज़ा खोलती है, उसका दिल जैसे रुक जाता है। वह देखती है कि दीवार पर एक तस्वीर टंगी है और उस तस्वीर पर माला चढ़ी हुई है। लेकिन जब अनु पास जाकर गौर से देखती है, तो वह तस्वीर उसकी अपनी होती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह बार बार अपनी आंखें मलती है। ये मैं हूँ? मेरी तस्वीर यहाँ कैसे? उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और कमरा जैसे घूमने लगता है। अब कहानी एक नए रहस्य की ओर बढ़ती है। आखिर यह तस्वीर वहाँ क्यों लगी है? क्या अनु किसी पिछले जन्म में आर्य की पत्नी रह चुकी है? क्या यह सब कोई संयोग नहीं, बल्कि किस्मत का खेल है, जो अब दोबारा उन्हें मिलाने आई है? आर्य की माँ अब यह सब देखकर हैरान रह जाती हैं। वह समझ जाती हैं कि अब सच्चाई को छुपाना असंभव है। वह अनु के पास आती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर डर और दर्द साफ झलकता है। वह चाहती हैं कि अनु को सब बता दें, पर उन्हें डर है कि सच सुनकर अनु टूट जाएगी। अनु अब कुछ नहीं समझ पा रही। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या आर्य वही आदमी है जिसने मुझसे सब कुछ छुपाया? क्या वो मुझसे सच में प्यार करता है या बस एक झूठ? दोस्तों, अब सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी ने ले लिया है एक ज़बरदस्त मोड़, क्योंकि अब आर्य को पता चल चुका है कि नील और जलंधर दोनों मिले हुए हैं। जी हाँ, वो नील जिस पर आर्य और अनु दोनों भरोसा करते थे, असल में निकला जलंधर का आदमी। अब धीरे धीरे हर परत खुल रही है, हर राज सामने आ रहा है। असल में नील वही इंसान है जो अब तक जलंधर को सारी अंदरूनी बातें बता रहा था। आर्य क्या कर रहा है, अनु और आर्य के बीच क्या चल रहा है, यहाँ तक कि आर्य कहाँ छिपा है, सब कुछ जलंधर तक पहुंचा रहा था। साउंड इफेक्ट।
धीमी धड़कनें। दोस्तों, ये सब कैसे हुआ? आखिर जलंधर को इतनी जानकारी मिल कैसे रही थी? दरअसल नील ने अनु के करीब जाने की कोशिश की। वो उसके भरोसे को जीतना चाहता था ताकि वह उससे सारी खबरें निकाल सके। वो मीठे शब्दों में जहर मिला रहा था। हर मुस्कान के पीछे एक चाल थी। वो हर दिन अनु से बातें करता, उसका ध्यान रखता, लेकिन उसका असली मकसद था जलंधर तक पहुंचाना हर खबर। अब कहानी उस जगह पर पहुंचती है जहां आर्य को सुरक्षित रखने के लिए एक गुप्त जगह पर रखा गया है। वहां किसी को भी मोबाइल फ़ोन की इजाज़त नहीं है, क्योंकि जलंधर के आदमी हर फ़ोन को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ एक वॉइस कॉल डिवाइस है जिससे सारे लोग आपस में जुड़े रहते हैं। सिर्फ आवाज़, कोई वीडियो, कोई मैसेज नहीं। आर्य अब बेचैन हो रहा है। वो बार बार कमरे में टहल रहा है, माथे पर पसीना है। वो कहता है, सुबह से अनु से बात नहीं हुई, उसकी आवाज़ नहीं सुनी। दिल घबरा रहा है, बेचैनी बढ़ रही है। वो झेंडे की तरफ देखता है और बोलता है, तुम नहीं समझ पाओगे झेंडे, मेरी जान अनु ने बचाई थी। अगर वो नहीं होती तो मैं आज जिंदा नहीं होता। अनु की वजह से ही मैं लंदन नहीं गया और उसी से मेरी जान बची, वरना जलंधर ने तो वहां भी शार्प शूटर भेज रखे थे। आर्य के चेहरे पर गुस्सा है, आंखों में दर्द। वो अपने मुट्ठी भींच लेता है, जैसे अब कुछ बड़ा करने वाला हो। वहीं दूसरी तरफ जलंधर अपने अड्डे पर बैठा मुस्कुरा रहा है। वो फोन उठाता है और केशव झेंडे को कॉल करता है। आवाज में ठंडापन, मगर धमकी साफ। केशव झेंडे, जितना छिपा सकता है छिपा ले आर्य को, लेकिन याद रख, उसे मेरे हर सवाल का जवाब देना ही होगा। वो जो भी कर चुका है उसकी सजा उसे मिलकर रहेगी। फोन कट जाता है। झेंडे के चेहरे पर डर साफ दिखता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, वो पसीने से तरबतर। इसी बीच अनु कमरे में आती है। वो देखती है कि झेंडे बहुत टेंशन में है। वो चिंतित होकर पूछती है, सर सब ठीक तो है ना? आप इतने परेशान क्यों हैं? आर्य सर ठीक है ना? वो बोलती ही जाती है और झेंडे कुछ नहीं बोलता। वो बस अनु को देखता है और कहता है, अनु, तुम अकेली नहीं हो जिसे आर्य की फिक्र है। हम सब हैं, और अब जो होगा हम मिलकर करेंगे। अनु की आंखों में आंसू हैं, पर वो सिर हिलाकर भरोसा जताती है। उसी वक्त बाहर खड़ा नील, हाँ वही नील जो सब कुछ सुन रहा होता है। वो दीवार के पीछे छिपकर उनकी हर बात रिकॉर्ड कर रहा होता है। झेंडे अचानक गेट खोलता है और नील को वहीं पकड़ लेता है। नील, तुम अपने काम से काम रखो। मेरी नज़र अब हर वक्त तुम पर है, समझे? नील मुस्कुराता है, लेकिन उसके चेहरे पर नकलीपन साफ झलकता है। तभी दोबारा फोन बजता है। स्क्रीन पर जलंधर का नाम। झेंडे कांपते हुए फोन उठाता है। उधर से जलंधर की आवाज आती है, तूने जहां आर्य को छिपाया है मैं वहीं से 2 मिनट की दूरी पर हूँ। चाहूँ तो अभी पहुंच जाऊं उसके सामने, लेकिन उसमें मजा नहीं है। एक काम करता हूँ, पूरी जगह ही उड़ा देता हूँ। झेंडे के हाथ से फोन गिरने ही वाला होता है। वो कांपने लगता है। उधर से जलंधर हंसता है। डर गया? मजाक कर रहा था झेंडे। चल अब आर्य को जाकर बोल दे, अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर ले, क्योंकि उसका आखिरी वक्त शुरू हो चुका है। उलटी गिनती चालू हो चुकी है। झेंडे अब टूट चुका है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया है। वो नहीं जानता क्या करे। उसी वक्त जलंधर फिर बोलता है, और हाँ, जब तक मैं आर्य से सुलटता हूँ, तेरी वो दोस्त की दोस्त अनु है ना, पहले उसे खत्म कर देता हूँ। अब झेंडे की आंखों में डर नहीं, बल्कि गुस्सा दिखता है। वो कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी नील फिर से प्रकट होता है। वो चुपचाप अनु के पास आता है, हाथ में वही जैसा फोन लिए हुए जैसा अनु का था। वो चालाकी से अनु का फोन उठाता है और अपनी जेब से मिलता जुलता फोन रख देता है। अनु को कुछ पता नहीं चलता। वो मुस्कुरा देती है, लेकिन उसके पीछे नील की चाल पूरी हो चुकी होती है। अब नील अनु की तस्वीरें लेकर उसकी माँ के पास पहुंचता है। वो तस्वीरें जलंधर को दे देता है और कहता है, यही है वो लड़की जो आज तक आर्य की जान बचा रही थी। जलंधर की आंखों में चमक आ जाती है। वो दांत भींचकर बोलता है, अब इसकी बारी है। अब ये बचेगी नहीं। अब अनु की जान खतरे में है। वो खतरा जो हर कदम उसके आसपास घूम रहा है। नील की धोखाधड़ी, जलंधर की साजिश और आर्य की बेचैनी, तीनों एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं, तूफान की ओर। तो दोस्तों, सवाल अब ये है, क्या आर्य समय रहते अनु को बचा पाएगा? क्या वो जलंधर के जाल से बाहर निकल पाएगा? या फिर ये प्यार, ये रिश्ता और ये भरोसा सब खत्म हो जाएगा? आपको क्या लगता है? क्या अनु अब भी बचा पाएगी आर्य की जान, या इस बार किस्मत दोनों को जुदा कर देगी?
कमेंट करके बताइए अपनी राय और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट्स और रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब जो आने वाला है वो इस सीरियल का सबसे बड़ा ब्लास्ट होगा, जहां खुलेंगे झूठ के पर्दे और सामने आएगा सच का तू।